सत्ता श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने रामायणी नंबर 77 और 78 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। साध संगत, आपसे प्रार्थना है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो चलते हैं रामायणी 77। एक ही काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। तिरिया पुरुष कछो कथो न जाई, सर्व रूप जग रहा समाई। रूप निरूप जाय नहीं बोली, हलुका गरुआ जाय न तोली। भूख न तृषा धूप न छाई, दुख सुख रहित रहे तो हिमाही। कबीर साहिब कहते हैं कि संसार की समस्त वस्तुओं को अकेला काल ही पीसता रहता है, जबकि आत्मविश्वास ही सबका प्यारा प्रिय है, जो कि चेतन स्वरूप होते हुए भी न तो स्त्रीलिंग है और न पुल्लिंग है। कबीर साहिब आत्मस्वरूप को श्रेष्ठ बताते हुए कह रहे हैं कि सब काल के घास में समा जाते हैं, लेकिन यह अपना आत्मस्वरूप चेतन, इसको कभी काल ग्रसित नहीं करता। तिरिया पुरुष कछु कथो न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई। वह ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, और सभी रूपों में, सभी शरीरों में सर्व रूप से व्याप्त है। उसे ना तो भौतिक कहा जा सकता है, ना सांसारिक कहा जा सकता है, और अदृश्य कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर क्या है वो? रूप निरूप जाय नहीं बोली, हलुका गरुआ जाय न तोली। भूख न तृषा धूप न छाई, दुख सुख रहित रहे हिमाही। वो है क्या? वो केवल ज्ञान स्वरूपी है। उसे हल्का या वजनी करके नहीं आंका जा सकता। ना वह भूख प्यास छाया धूप गर्मी सर्दी सबसे विरक्त है। उसे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना छाया में उससे कोई फर्क पड़ता है, ना धूप से, ना गर्मी से, ना सर्दी से। वो सबसे विरक्त है, सबसे अलग है। कहने का अर्थ यह है कि वह दुख सुख से दूर स्वयं के अस्तित्व में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य हुआ कि साधक को सुख दुख के बंधन से दूर हटकर आत्म स्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए। कबीर साहिब ने इस रामायणी में आत्म स्वरूप के बारे में वर्णन किया है। अपरम परम रूप मनोरंगी, आगे रूप निरूप न भाय। बहुत ध्यान के खोजिया, नहीं तेई संख्या आए। कहते हैं कि साधको, तुम्हारा अपना स्वरूप सर्वोच्च है, फिर भी इधर उधर क्यों भटकते रहते हो? विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, पूजा पद्धति आदि में, बाह्य कर्मकांडों में, व्रत तीर्थ आदि में क्यों भटकते रहते हो? आत्म स्वरूप की व्याख्या और परिभाषा के चक्कर में न पड़कर उसे अनुभव के आधार पर ही समझ सकते हो। जीव गुण और ज्ञान के क्षेत्र में एक समान होते हुए भी असंख्य व्यक्तित्व से परिपूर्ण है, और यही सर्वोपरि भी है। बहुत ध्यान के खोजिया, नहीं तेई संख्या आए।
रामायणी 78। मानुष जन्म चूके ही अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। कामनी कहे मोर प्यो आई, बाघनी रूप गिरासा चाही। सुत कलत्र रहे लोलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। काग गिद्ध दो मरण विचारें, सीकर स्वान दो पंथ निहारें। अग्नि कहे मैं ई जन जारो, पानी कहे मैं जलत उबारो। धरती कहे मोहि मिली जाई, पवन कहे संग लेऊ उड़ाई। तेही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सोतन तुम यापन के जानी, विषय सब रूप भुले अज्ञानी। सतगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, उत्तम शरीर प्राप्त करके भी यदि तुम अपना कल्याण करने में असमर्थ हो तो यह तुम्हारी भयंकर भूल मान जाएगी और तुम अपराधी बन जाओगे। मानुष जन्म चूके ही अपराधी, यही तन केर बहुत है साजी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। शरीर का गर्व व्यर्थ है, क्योंकि ये तो केवल तुम्हारा है भी नहीं। माता पिता कहते हैं कि ये हमारा पुत्र है और उन्होंने अपना स्वार्थ अर्थात बुढ़ापे का सहारा मानकर तुम्हारा पालन पोषण किया है। तुम्हारी पत्नी काम के वशीभूत होकर सिंघनी के रूप में तुम्हें अपना भोजन बनाना चाहती है। तुम्हें प्रीतम कहकर तुम्हारे शरीर पर अपना अधिकार जमाती रहती है। कामनी कहे मोर प्यो आई, बाघनी रूप गिरासा चाही। सुत कलत्र रहे लो लाई, यम की नाई रहे मुखबाई। इसी तरह पुत्र आदि भी ध्यान लगाए बैठे रहते हैं कि उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तुम क्या कर सकते हो। यम की तरह तुम्हें निचोड़ना चाहते हैं। काग गिद्ध दो मरण विचारें, सीकर स्वान दो पंथ निहारें। इसी तरह कौवा और गिद्ध तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, जिससे वे तुम्हारे शरीर को नोचकर अपनी भूख शांत कर सकें। इसी प्रकार सियार और कुत्ते भी तुम्हारे मर्त शरीर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अग्नि कहे मैं ई जंजारो, पानी कहे मैं जरत युवारो। इतना ही नहीं, मरने के पश्चात शरीर का अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में और वायु तत्व वायु में मिलन हो जाते हैं। इसलिए ऐसे शरीर को अपनी काया मानना मिथ्या अभिमान है। तेई घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। यह विचार कर चलो कि यह शरीर रूपी शत्रु तुम्हारे गले पड़ गया है, जिसे विश्व रूप स्वरूप होने के कारण, विश्व स्वरूप होने के कारण तुम अपना समझ रहे हो। सोतन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। इस रामायणी में कबीर साहेब संसार को मिथ्या साबित करने के लिए इस व्याख्या कर रहे हैं कि संसार में जो भी कुछ है वो स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नहीं तो कोई कारण नहीं है कि हम किसी से जुड़ें। सब अपने अपने स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये प्रकट करते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंसी है, बहुत महत्ता है। लेकिन ये शरीर ही इस स्वार्थ के कारण आपके लिए विश्व स्वरूप हो जाता है। तो इस बात को समझिए, यही कबीर साहिब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने तन के सांझियां जन्मों भरी दुख पाए, चेतत नहीं मुग्ध नर बोरे मोर मोर गोहराए।
कह रहे हैं कि जब तुम्हारे इस शरीर के, जो भी रामायणी 78 में बता रहे हैं स्वार्थ की बातें, जब तुम्हारे इस शरीर के इतने सारे भागीदार हैं तो तुम इसे मेरा मेरा कहकर जीवन दुख उठाते हो, और अभी भी पागल जिस प्रकार चिल्लाता है परंतु सावधानी नहीं बरतता, बल्कि उलझता ही जा रहा है। इतने तन के सांझिया जन्मों भरी दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बोरे, मोर मोर घोराए। इतनी सारी बातों को मैंने तुम्हें समझाया है, फिर भी तुम चेत नहीं रहे हो और उलझते ही जा रहे हो। शरीर के इतने तुम्हारे साझीदार हैं और इसी के कारण तुम जीवन में दुख उठाते हो, लेकिन चेत नहीं रहे हो। तो दोस्तों, आज का ये सत्संग प्रवचन यहीं विराम लेते हैं और फिर कल तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब।